नमस्कार। कार्यक्रम रेकी द अल्टीमेट पावर में आप सभी का स्वागत है। रेकी हमारे शरीर के अंदर दिव्य ऊर्जा का संचार करता है। किस तरह, आइए इसी विषय पर जानकारी लेते हैं रेकी ग्रैंड मास्टर डॉक्टर जगमोहन सचदेवा जी से। आइए मुलाकात करते हैं उनसे। जगमोहन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जगमोहन जी, सबसे पहले आप हमें ये बताइए कि रेकी आखिर होता क्या है। रेकी एक्चुअली जापान से ओरिजिनेट हुई है, रीडिस्कवर की गई है डॉक्टर मिकाओ उसुई ने। तो रेकी जो है वो जापान का वर्ड है, वो दो शब्दों से मिलके बना है, रे और की। रे का मतलब है यूनिवर्सल और की का मतलब है ऊर्जा। की को कोई ची बोलता है, कोई प्राणा बोलता है, कोई किसी वे में उसको बोलता है। तो जो यूनिवर्सल लाइफ फोर्स है, यानी जो पूरे विश्व में व्याप्त ऊर्जा है, उसे हम रेकी की संज्ञा दे सकते हैं। जैसे राम है, वो हर कण में बसा हुआ है, हर जगह पर बसा हुआ है जी। वो फिजिकल रूप में नहीं बसा, वो फिजिकल रूप में ना बस के ऊर्जा के रूप में बसा हुआ है। वो आपके अंदर है, हमारे सराउंडिंग में है, हर जगह बसा हुआ है। रेकी भी वही ऊर्जा है जो इस सारे ब्रह्मांड में बसी हुई है। उस ऊर्जा का प्रयोग करके हम अपने शारीरिक, मानसिक और स्पिरिचुअल हर तरह के रोगों का निवारण कर सकते हैं। रेकी एक ऐसा माध्यम है जिससे हम पॉजिटिव एनर्जी को, सकारात्मक ऊर्जा को अपने शरीर के अंदर, अपने इस सारे ब्रह्मांड में उसको बढ़ा सकते हैं। और वहाँ पर उत्पन्न जितनी भी नेगेटिव एनर्जी है, वो नेगेटिव एनर्जी भले पॉल्यूशन से क्रिएटेड हो, वो भले किसी गुस्से, फ्रस्ट्रेशन से क्रिएटेड हो, भले वो किसी वास्तु डिफेक्ट से रिलेटेड हो, भले किसी एस्ट्रोलॉजिकल एस्पेक्ट से रिलेटेड हो, हम हर तरह की नकारात्मक ऊर्जा का अंत कर सकते हैं और वहां पर हम पॉजिटिव वाइब्रेशन को जनरेट कर सकते हैं। कहा जाए कि पावर हमारे अंदर है, बस आप जो पद्धति, जो मुद्राएं रेकी के माध्यम से लोगों को बताते हैं, उन्हें ये रियलाइज कराते हैं कि आपके अंदर शक्ति है, बस आप उसे महसूस कीजिए और जो भी नकारात्मक प्रवेश ऊर्जा का आपके शरीर के अंदर होता है उसे समाप्त कीजिए। हाँ, एक किस्म से ये भी कह सकते हैं आप कि हमारे अंदर ही सारी दिव्य शक्तियां हैं जी। लेकिन अब दूसरे शब्दों में ये कहेंगे, जैसे कोई बिजली का कोई इक्विपमेंट लगा हुआ है, तो उसको जब तक सप्लाई नहीं पहुंचेगी जी, तब तक वो काम नहीं कर सकता, भले उसके सारे पुर्जे ठीक हों। उसी तरह हमारे अंदर जो सारे चक्रास हैं वो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं, जो एनर्जी फ्लो है ऑलरेडी है। दो चीजें हैं, एक तो उसे जानने की और दूसरा है उसे अल्टीमेट पावर से जोड़ने की। जैसे ही वहां से पॉजिटिव एनर्जी की सप्लाई आएगी, हमारे अंदर ऊर्जा का स्तर बढ़ना शुरू होगा। जैसे ही पॉजिटिव वाइब्रेशन बढ़ेगी और नेगेटिव ऑटोमेटिकली खत्म होगी। कई बार हम देखते हैं डॉक्टर साहब कि जो भी रेकी सीखने आते हैं या जो किसी भी चीज़ से ग्रस्त हैं, आपके सामने पेशेंट बनकर आते हैं। हमने कई बार देखा है जब आते हैं तो उनका जो एटमॉस्फेयर उनको एकदम नया मिलता है, तो उनको काफ़ी तरह की दिक्कतें झेलनी पड़ती हैं, शारीरिक भी और मानसिक भी। इसका क्या कारण है? इसमें कई बार होता है कि वहाँ का जहाँ जो सेंटर्स होते हैं वहाँ पे उसको खूब दिव्य ऊर्जा से, पॉजिटिव एनर्जी से हम लोग ने चार्ज किया होता है। तो कोई नकारात्मक एनर्जी वाला जैसे ही उसमें एंटर करता है तो वो एक इम्बैलेंस सा क्रिएट होता है। तो उसको 1 दिन 2 दिन लग जाते हैं उसको बैलेंस होने में। कई जनों में उतनी नकारात्मक ऊर्जा नहीं होती, वो आते ही उसमें 100% एडजस्ट हो जाते हैं, उन्हें ऐसे कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ता। आपकी रेकी की जो लाइन है, जो इस तरह की पद्धति है, इसमें सकारात्मक और नकारात्मक पद्धतियां आखिर है क्या? ये ऊर्जाएं क्या हैं? देखिए, कोई भी कंसेप्ट आज की डेट में अगर है तो वो एनर्जी बेस्ड है। आप देखें, वास्तु है, एस्ट्रोलॉजी है। अब एस्ट्रोलॉजिकली किसी पे कोई ग्रह दशा ठीक नहीं चल रही तो माना जाता है कि उस प्लैनेट की नेगेटिव वाइब्रेशंस वहाँ पे इफेक्ट कर रही हैं। कहीं वास्तु डिफेक्ट है, किचन अपनी जगह नहीं बना या टॉयलेट अपनी जगह नहीं बना, तो वहाँ से एक नेगेटिव फोर्स जनरेट हो रहा है जो वहाँ के रहने वालों को या जिसकी वो पत्री है उसको वो इफेक्ट कर रहा है। जैसे ही आप रेकी विधा को जान जाते हैं तो उस नेगेटिव इफेक्ट को आप खत्म कर सकते हैं उस दिव्य ऊर्जा से जो आपको प्राप्त हुई है। जैसे ही आप इसका प्रयोग करना शुरू करेंगे तो आप वाकई देखेंगे कि डेफिनेट चेंजेस आपकी लाइफ में आएंगे और वो बहुत सकारात्मक होंगे जी। चूंकि हम यहाँ पर आपके समक्ष हाजिर हुए हैं प्रॉब्लम्स को लेकर, रेकी के माध्यम से आप किस तरह उसका ट्रीटमेंट करते हैं, यही आपसे हम जानेंगे। आज हम आपसे सबसे पहले जानेंगे वास्तु के विषय में। वास्तु का ट्रीटमेंट आपकी रेकी पद्धति में किस तरह किया जाता है? वास्तु बेसिकली अगर बहुत डेप्थ में देखा जाए तो हमारे घर में एक एक वस्तु कहाँ पर रखी हुई है, एक एक रूम कहाँ पर बना हुआ है, वो हर एक चीज़ पर निर्भर करता है। पूरी लोकेलिटी में हमारा घर कहाँ पर है, कौन से फ्लोर पर है, उस पर ओवरहेड टैंक है कि नीचे
बोरिंग वगैरह हुई पड़ी है, ईच एंड एवरीथिंग। हमारे घर के सामने कोई पिलर है इलेक्ट्रिसिटी का, कोई पेड़ है, पौधा है, कुछ भी, हर एक चीज़ का इम्पैक्ट है हमारे पर। तो उसमें कैसे इन सब नेगेटिव ऊर्जाओं से बचा जाए, वो रेकी के माध्यम से हम बताएंगे। कि जैसे मान लीजिए किचन अपनी जगह नहीं बना, किचन को जैसे साउथ ईस्ट में होना चाहिए मोस्ट प्रेफरेबली, अगर वो साउथ ईस्ट में नहीं बना, वो नॉर्थ ईस्ट में जो कि एक जल का स्थान है, वहाँ पर अग्नि तत्व को हमने बना दिया, तो वहाँ से एक नेगेटिव फोर्स जनरेट होगा, कंटिन्यूस जनरेट होता रहेगा, कंटिन्यूस जनरेट होता रहेगा, और घर के रहने वाले सभी लोगों को सफ़र करेगा जी। अब होता क्या है कि दो तरीके होते हैं, एक है कि किचन को तोड़कर उसको साउथ ईस्ट में दोबारा बनाया जाए, लेकिन जैसे आप जानते हैं कि दिल्ली में सारा फ्लैट सिस्टम चल रहा है, तो उसमें ये पॉसिबल नहीं हो पाता कि एक चीज़ तोड़कर दूसरी जगह बनाई जाए, क्योंकि जहाँ वाटर की सारी ड्रेनेज का सिस्टम है वैसा ही रहता है। लेकिन ज़्यादातर हम देखते हैं जो वास्तु एक्सपर्ट्स होते हैं उनकी ज़्यादातर राय ये होती है कि तोड़फोड़ तो करनी ही पड़ेगी, वरना इसका कोई सोल्यूशन नहीं है, या वो कुछ यंत्र या इस तरह की चीज़ें बताते हैं जिसको आप यदि घर में रखेंगे तो उससे वास्तु दोष दूर हो जाएगा। क्या ये सत्य है? हाँ, देखिए, अब फिर वही तोड़ फोड़ वाली जो उन्होंने चीज़ बताई, अब जहाँ तक पॉसिबल होगा वो वहाँ तक तोड़फोड़ कर लेगा, लेकिन कोई नहीं कर सकता, असमर्थ है, या उस बिल्डिंग में पॉसिबल ही नहीं है तोड़फोड़ करना, तो वहाँ ये चीज़ नहीं जागू होगी। वहाँ वो प्रोडक्ट्स लगाते हैं, जैसे क्रिस्टल से प्लांट करते हैं, या पिरामिड्स, या कुछ चीज़ें। अब वहाँ भी आप देखेंगे कि जनरली वास्तु के लिए जैसे कोई रेमेडी करवाता है, तो लोगों को जो फ़र्क नज़र आता है वो किसी को 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने के लिए नज़र आता है। उसके बाद धीरे धीरे इम्पैक्ट फिर कम होना शुरू हो जाता है, फिर वो किसी और वास्तुकार की सलाह लेते हैं, किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं। होता क्या है, जो उन्होंने प्रोडक्ट्स लगाए उनकी रेमेडी में हो सकता है कोई चूक ना हो, लेकिन आप रोज देखें कि अगर किचन गलत जगह बना है तो वो कंटिन्यूस नेगेटिव एनर्जी जनरेट कर रहा है। तो रेकी के माध्यम से अगर उन प्रोडक्ट्स को जो वहाँ लगाए गए हैं उनको कंटिन्यूस चार्ज किया जाए, या रेकी में जैसा हम सिखाते हैं उसमें बताते हैं, हीलिंग करते हैं, क्योंकि जब तक हम एनर्जी लेवल पर जाकर उसकी हीलिंग नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं हो सकता। एनर्जी लेवल पे जाके हम क्रिस्टल्स वगैरह चार्ज करते हैं, पिरामिड चार्ज करते हैं, उनको इम्प्लांट करते हैं। अब जो क्रिस्टल है उसकी जितनी फ्रिक्वेंसी से हम उसमें एनर्जी डालेंगे और जिस तरह की डालेंगे, उसकी ऐसी टेंडेंसी होती है कि वो वैसी वाइब्रेशन स्प्रेड करता रहता है 24 आवर्स। अगर किचन गलत जगह पर बना, एक नेगेटिव फोर्स कंटिन्यूस जनरेट कर रहा है, तो वहाँ रेकी द्वारा ऊर्जान्वित क्रिस्टल कंटिन्यूस उसकी नेगेटिव एनर्जी खींचकर वहाँ पॉजिटिव एनर्जी स्प्रेड कर रहा है। तो वहाँ जैसे वास्तु डिफेक्ट ये दूर करते हैं। अब उसमें क्या हो गया, अगर आप कहीं पर भी मान लीजिए चीज़ रखी है, ये इलेक्ट्रिसिटी की वायर्स हैं, अब ये पूरे घर में बसी हुई हैं, लाइट लगी हुई है, फैन लगा हुआ है, एसी लगा हुआ है, ये सब इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्ट हैं। अब जो तार पूरे ही घर में से जा रही है वो सिर्फ साउथ ईस्ट में से नहीं जा रही, तो यानी अग्नि तत्व तो सारे घर में फैला हुआ है, इसलिए फ्रस्ट्रेशन, लड़ाई झगड़े, मिसअंडरस्टैंडिंग्स बढ़ रही हैं। तो उसको अगर बैलेंस करना है एक्चुअली में, तो आपको क्रिस्टल्स वगैरह एनर्जी लेवल पर, मतलब ऊर्जा स्तर पर जाकर जब तक आप हीलिंग नहीं करेंगे, यानी आपको पूरे घर की, अपनी, सबकी ऊर्जा को बहुत हाई लेवल पे ले जाना पड़ेगा, तब आप इन वास्तु डिफेक्ट से बच सकते हैं। जी। जैसे मोबाइल फ़ोन ही है, अब वो एक्चुअली अग्नि तत्व है, अब उसको हम कहीं पे रखें जहाँ साउथ ईस्ट है, या उसी कॉर्नर में जाके बात करें, तो वो ऐसा नहीं हो सकता। यानी वो हर वक्त जो हम अग्नि तत्व लेके चल रहे हैं अपने साथ, वो उसके भी कुछ वो हैं, नेगेटिव इफेक्ट हैं। तो जब तक आप अपना ऊर्जा स्तर, अपने घर का ऊर्जा स्तर, फैक्ट्री का ऊर्जा स्तर बहुत हाई लेवल पे नहीं लेके आएंगे, तब तक आप इन डिफेक्ट से पूरी तरह नहीं बच सकते। तो जो क्रिस्टल्स के बारे में आप लोगों को बताते हैं या किसी घर की विजिट करते हैं वास्तु रेकी के द्वारा, तो उसमें आप उन व्यक्तियों को सिखाते हैं कि वो व्यक्ति खुद भी उस तरह की पावर्स उसका लाकर अपने घर में पॉजिटिव वाइब्रेशंस ला सकता है? जी, इसमें 2 तरीके होते हैं। एक होता है कि वो कुछ सीख जाता है जिससे वो पॉजिटिव वाइब्रेशन ला सकता है। कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं भाई हम सीखना नहीं चाहते हैं, या वो इतने एफर्ट्स नहीं करना चाहते, तो एफर्ट्स भी एक बहुत बड़ी चीज़ है। उनके लिए फिर हम लोग एक रीविजिट प्रोग्राम रखते हैं, जो हम उसमें साल में 4 बार ही वहाँ पर विजिट करके उसको री एनर्जाइज करते रहते हैं, ताकि ऐसी दिक्कत ना आए कि 2-3 महीने इफेक्ट दिखा, उसके बाद इफेक्ट खत्म हो। तो हम जब उन्हें री एनर्जाइज कर जाएंगे, वहाँ की सारी नकारात्मक ऊर्जा फिर हम बाहर निकालते हैं और वो पॉजिटिवली चार्ज करके आते हैं। जी डॉक्टर साहब, आज आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। रेकी के विषय में आपने बहुत अच्छी जानकारी हमें दी। आपका स्टूडियो में आने के लिए और इतनी अच्छी चर्चा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।